इस भिखारी ने एक छोटे लड़के को बेवकूफ बनाने के लिए उसे एक जिम्नास्टिक्स एक्सरसाइजेस की किताब बेच दी। भिखारी ने कहा, अगर तू इस किताब में दिए गए सभी मूव्स सीख लेगा तो एक दिन तू एक इनविंसिबल एक्सपर्ट बन जाएगा। वो मासूम बच्चा बहुत ही भोला था। उसने बिना एक सेकंड सोचे किताब खरीद ली और उसी दिन से प्रैक्टिस शुरू कर दी। 20 साल निकल गए। अब तो वो एक्सरसाइज उसकी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुकी थी। एक दिन जब वो झील के किनारे खड़ा था, उसने पानी में हाथ डाला। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उसकी हथेली से एक प्राचीन ड्रैगन निकल रहा हो। फिर उसने आसमान की तरफ इशारा किया और एक फीनिक्स जो ऊंचाई पर उड़ रहा था उसकी तरफ खींचता चला आया। लेकिन टॉनी की नजरों में उसने सिर्फ एक मुर्गा और एक मछली पकड़ी थी। उसी वक्त उसके दिमाग में गुस्से का तूफान आ गया। उसने सोचा, उस भिखारी ने मेरे साथ धोखा किया। ये इनविंसिबल एक्सपर्ट बनने वाली बात सब झूठ थी। पर उसी दिन हमेशा की तरह वो अपनी बेटी के साथ फूड डिलीवरी करने निकला। वो अपनी बाइक पर बैठा इंतजार कर रहा था। तभी उसकी बेटी ने पास के स्टेज पर एक इवेंट देखा। वहाँ मार्शल आर्ट्स कॉम्पिटिशन चल रहा था। असल में विलियम फैमिली की सबसे बड़ी बेटी अगले दिन टूर्नामेंट जीतना चाहती थी, इसलिए उसने ये इवेंट रखा था ताकि उसे एक ऐसा पति मिल जाए जो मार्शल आर्ट्स में जबरदस्त हो। बेटी को अपने पापा पर पूरा भरोसा था। उसे लगा, मेरे पापा इनविंसिबल एक्सपर्ट हैं। अगर वो जीत गए तो मुझे एक माँ भी मिल जाएगी। बस फिर क्या था। बेटी ने टॉनी को जबरदस्ती पकड़कर स्टेज पर खड़ा कर दिया। वो पूरे जोश में चिल्लाई, आज का विनर सिर्फ मेरे पापा होंगे। स्टेज पर मौजूद बाकी सारे फाइटर्स जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने टॉनी के फूड डिलीवरी वाले कपड़ों का मजाक उड़ाया। अबे ये तो डिलीवरी बॉय है, जल्दी निकल जा यहाँ से वरना बुरी तरह बेइज्जती होगी। लेकिन उसकी बेटी बिना डरे तुरंत पलटकर जवाब देती है, तुम सब यहाँ कचरा हो। फिर वो बच्ची तेजी से स्टेज की तरफ भागी और सीधा खूबसूरत लड़की की टांगों से लिपट गई। वो चिल्लाकर बोली, यहाँ जितने भी दुश्मन खड़े हैं कोई भी मेरे पापा का मुकाबला नहीं कर सकता। बच्ची की इतनी ज्यादा तारीफें सुनकर बाकी सारे फाइटर्स भड़क गए। अब इस डिलीवरी बॉय को सबक सिखाना पड़ेगा। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। टॉनी ने जोर से गजब का पाद मारा और स्टेज पर खड़े सारे फाइटर्स वहीं ढेर हो गए। स्टेज पर खड़ी खूबसूरत लड़की ये देखकर दंग रह गई। उसे समझ आ गया कि ये डिलीवरी बॉय कोई मामूली इंसान नहीं है। लेकिन टॉनी बेचारा खुद कुछ भी समझ नहीं पाया। वो हमेशा से शक करने वाला बंदा था। उसने सोचा, ये सब जरूर कोई एक्टर्स का ड्रामा होगा। बस बिना टाइम वेस्ट किए उसने अपनी बेटी को उठाया और वहां से भागने का प्लान बनाया। पर खूबसूरत लड़की उसे इतनी आसानी से जाने कैसे देती। उसने कहा, अब जब तुमने यहाँ के सारे फाइटर्स हरा दिए हैं तो तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा। अब तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। और फिर उसी दिन दोनों शादी के रजिस्ट्रेशन ऑफिस चले गए और शादी कर ली। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। खूबसूरत लड़की ने बिना कोई देरी किए टॉनी को सीधा अपने घर ले गई। लेकिन जैसे ही उसके ससुर ने टॉनी को देखा, उसने सीधा समझ लिया कि उसकी बेटी ने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। ससुर ने सोचा, ये बंदा मेरी बेटी के लायक ही नहीं। इसीलिए उसने टॉनी की परीक्षा लेने का फैसला किया। उसने कहा, अगर तुम्हें हमारे विलियम खानदान का दामाद बनना है तो तुम्हें फैमिली का पवित्र धूपदान जलाना होगा। सिर्फ तभी देवता तुम्हें हमारे घर का दामाद मानेंगे। फिर ससुर ने खुद डेमो दिया। उसने अपनी आंतरिक ऊर्जा से 3 धूप की लड़कियां जलाई। फिर झुककर देवता के आगे प्रणाम किया। जैसे ही उसने ऐसा किया, लॉन्ग लाइफ गॉड की मंजूरी मिल गई। अब टॉनी की बारी थी। उसने भी बिल्कुल वैसे ही 3 धूप की लकड़ियां जलाई। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सबने सोचा, अरे ये तो एकदम बेकार निकला। इसको तो मार्शल आर्ट्स की ABCD भी नहीं आती। लेकिन तभी